अहिंसा संयमो तवो देवा वेतं नमस्ते जस धमे सया मनो। उत्तराधन के वाचना उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमागे। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु जीवन के अंधेरों में ज्ञान के दीप जगा गए। जीवन के अंधेरों में ज्ञान के दीप उत्तराधन की वाचना उत्तराधन की वाचना वीर प्रभु पर पावापुरी चौमास था संघ चतुर्विध पास था। पावापुरी चौमास था संघ चतुर्विध भक्ति का उल्लास था। अवसर एकदम खास था भक्ति का उल्लास। अवसर एकदम अक्षय अमृत मेघबन अक्षय अमृत सब संताप मिटा गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु पर अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम एवं वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन सूत्र की वाचना। आज 19वां अध्याय मृगा पुत्रीय पावापुरी पावन तीर्थ, जहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपनी इस देह यात्रा का अंतिम चौमासा और उस अंतिम चौमास में वो अपनी जिंदगी का अखूट खजाना अपने चतुर्विध संघ को उस तीर्थ को सौंप रहे। 19वां अध्याय जिसमें 98 गाथाएं है। मृगापुत्र जिनके पिता बलभद्र है, सुग्रीवपुर नगर है और माता का नाम मृगा देवी, और उनके घर में एक बहुत ही सुंदर सुकोमल अंगों वाला बच्चा जिसका नाम बलश्री रखा गया। मगर बड़े होने के बाद
उस बच्चे का नाम अपनी माता के नाम से पहचाना जाता है, मृगा पुत्र। इट मीन्स पुराने समय में हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों को उचित स्थान नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके नाम से भी वंश भी चलते थे, उनके नाम से बच्चों के नाम भी पहचाने जाते थे। तो मृगा पुत्र जो सुंदर अंगों वाला और जिसने अलग अलग स्थानों से अलग अलग विद्याओं का अध्ययन किया, जो दोगुंदुक देवों की तरह सुकुमार सुंदर और जिसके भोगों में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। शादियां हो गई हैं और शादियों के बाद वो अपने उस महलों के आंगन पे, जिस आंगन में हीरे रतन जड़ित है, और उस आंगन में बैठा है और निरंतर जहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ओपेरास चलते रहते हैं, मृदंग इत्यादि बजते रहते हैं। एक बार झरोखे में बैठा है, खिड़की के पास बैठा है, नज़र गई राजमार्ग पर किसी संत को जाते हुए, कितने तेजस्वी है, कितने मनस्वी है, कितने शांत सौम्य है। ऐसे संत मैंने पहले भी कभी देखे। स्मृति पे जोर पड़ने लगा और उपशम भाव ऐसा जागृत हुआ कि मति ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियां क्षीण होने लगी और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। याद आया, ऐसा मैंने साधु जीवन पहले भी पाया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मुझे मोह की नींद में सोना नहीं। सर्वप्रथम माँ के पास आते हैं, कहते हैं कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। माँ समझाती है, बेटा ये तुम जैसे सुकुमार, तुम जैसे फ्रिजाइल सुखों में पले बड़े हुए युवकों के लिए ये श्रमण जीवन इजी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत ही मुश्किल है। माता पिता बार बार समझाते हैं कि बेटा ये संयम का जीवन कायरों के लिए नहीं, बल्कि बहुत जो बलशाली है वही इस मार्ग पर चल सकते। मगर वो बेटा कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ और मैं ये जानता हूँ, इमं शरीरं अनित्यं असुई संभवं असास्या वास्मृणं दुख केशाण भयणं। ये शरीर अनित्य है, गंदगी से पैदा हुआ और अंत भी इसका देखा जाए तो नष्ट भ्रष्ट हो जाना है। और असुई संभवं, इसमें हर स्थान से अशुचि ही झरती है। कोई भी शरीर का कोना ऐसा नहीं जहाँ से कुछ पवित्रता गिरती हो, अर्थात ये गंदगी का ढेर और अशाश्वत है ये राजमहल, यहाँ का वास भी शाश्वत नहीं है। और जिंदगी जो क्लेशों का, दुखों का एक मानो भाजन मात्र है, जहाँ पर दुख ज़्यादा है, सुख तो क्षण मात्र के है। माता पिता सुन रहे हैं, मगर फिर भी यही भाव है कि बच्चा हमें छोड़ करके ना जाए। और वो फिर कहता है, जम्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाणीय अहो दुखो हो संसारो जथ की संति जंतुणो। दुनिया में यदि आत्मा कर्मों के साथ रहेगा तो उसे जन्मने का दुख भी भोगना पड़ेगा, मरने का दुख भी भोगना पड़ेगा, रोगों का सामना भी करना पड़ेगा और मृत्यु का भी भय उसे सन्निकट से उसका भी सामना करना पड़ेगा। मीन्स ये संसार तो दुखों से भरपूर है, मगर हे माता पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मेरी यह आत्मा बार बार उन दुखों का सामना ना करे। और मैं जानता हूँ कि ये दुनिया के भोग ही किम्पाग फल के समान है, अर्थात जो देखने में सुंदर है, चखने में टेस्टी है, मगर उनका अंतिम परिणाम बहुत ही विषैला है। जहाँ किम्पाग फलाणं परिणामो न सुंदरो एवं भूतान भोगाणं परिणामो न सुंदरो। अर्थात ये भोगे हुए सुख आत्मा के पाप को, आत्मा की आसक्ति को, लालसा को ही बढ़ाने वाले, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र मैं इनका त्याग करके उस निर्लेप वृत्ति पर जाना चाहता। माता पिता सुन रहे हैं, वो कह रहा है, हे माता पिताजी, यदि किसी के घर में आग लग जाए तो वह व्यक्ति उस घर में से सार चीज़ों को निकालता है, व्यर्थ की चीज़ों को वो छोड़ देता है। इसी प्रकार सार स्वरूप तो है आत्मा, और अग्नि जो लगी है वो आग कौन सी है? जरा और मरण की, कषायों की, वासनाओं की।
और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस देह, जो शरीर है वो तो निस्सार है, जो रिश्ते हैं ये यहीं पर टूट जाएंगे, अर्थात जो शाश्वत तत्व है वो तो मेरी आत्मा है। तो मैं अपनी आत्मा को इस आग से निकालना चाहता हूँ, दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। माता पिता इतनी बातें सुनने के बावजूद भी अभी अपनी भावना से टस से मस नहीं हो रहे। वो क्या बोल रहे हैं कि बेटा ये कहना बहुत इजी है, दीक्षा की भावना बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर दीक्षा को प्रैक्टिकली ज़िंदगी में आत्मसात करना बहुत मुश्किल है। 5 महाव्रतों की पूर्ण निर्दोष आराधना करनी होगी, कपोत वृत्ति को धारण करना होगा, केश लोच करना होगा, ब्रह्मचर्य की आराधना करनी होगी, 22 परिशहों को सहना होगा। ये संयम तो ऐसा है जैसे मानो बहुत भारी किसी लोहे के पहाड़ को कोई अपने हाथों से उठाना चाहे, मानो कि अनुस्रोत से प्रतिस्रोत की ओर बहना हो। अर्थात दुनिया का प्रवाह तो भोगों की ओर है, मगर यह प्रवाह मोक्ष का प्रवाह तो उन भोगों से विपरीत दिशा का है। अतः हे बेटा ये आसान काम नहीं है। संयम तो ऐसा है जैसे बालू रेत के फक्के लगाने के समान नीरस, और उसमें कोई स्वाद भी तुम्हें आएगा नहीं। ये तो तलवार की धार के ऊपर बड़े ही सावधानी के साथ चलने के समान है, कभी भी कटने का डर है। ये तो सांप की तरह निश्चल दृष्टि रख कर के मात्र अपने बिल की ओर बढ़ने के समान, मोक्ष को सामने रख कर के साधना के मार्ग पर बढ़ने के समान बहुत ही मुश्किल है। ये संयम का मार्ग मानो अग्नि की दीप शिखा को मुंह से पीने के समान है। अतः हे बेटा ये तेरे लिए आसान काम नहीं है। जैसे कोई वस्त्र के कपड़े के थैले में हवा भरना चाहे तो ये कितना मुश्किल और असंभव सा कार्य है। इसी प्रकार यदि तुम चाहते हो कि मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर लूँ तो ये भी आसान काम नहीं है। और युवा अवस्था है बेटा, और इस अवस्था में इंद्रियां जब चंचलता की ओर बढ़ेंगी तो खुद को कंट्रोल करना आसान काम नहीं होगा। हे बेटा जैसे कोई मेरू पर्वत को तराजू से तोलने की कोशिश करे, वैसे ही संयमी आत्मा के गुणों को धारण करना उतना ही मुश्किल है। कोई व्यक्ति बुझाओं से समुद्र पार करना चाहे, वैसे ही इन विषय वासनाओं के समुद्र को पार करना अत्यंत मुश्किल है। मगर वो बेटा कहता है, हे माता पिताजी दुनिया के ये दुख, संयम मार्ग के ये दुख कोई ज़्यादा बड़े दुख नहीं है। मैंने तो नरकों की वेदना अनंत बार सही है, अनंत उष्णता, अनंत शीतता, कितनी बार मैं आग में जला, कितनी बार उस शालमली उस वृक्ष पे अर्थात कूट शालमली वृक्ष पे मुझे वो परमाधर्मी चढ़ा देते, और तलवार से भी अनंत गुना तीखे उसके शस्त्र के समान नुकीले कांटे जो चुभते फिर नीचे से मुझे खींच देते। जैसे गन्ने को पीला जाता है ऐसे अनंत बार मुझे पीला गया। जिस प्रकार दुनिया में पकौड़ों को तला जाता है ऐसे अनंत बार बड़े बड़े कड़ाहों में मुझे तला गया। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मुझी को खिलाए गए और कहा गया कि तेरे को शराब बहुत पसंद थी, तुझे को मदिरा बहुत पसंद थी, तुझे अभक्ष्य पदार्थ बहुत पसंद थे, ले खा और खा। अर्थात मैंने ऐसी ऐसी वेदनाएं सही है कि मैं आज संयम के मार्ग से उसकी यदि कंपैरिजन करूं ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो अनंत उष्णता है। वहाँ के नारकी को उठा कर के यदि यहाँ की अग्नि के उस भड़भुंजे पे जहाँ दाने भुने जाते हैं वहाँ भी रख दिया जाए तो वहाँ उसे सहज ही नींद आ जाए, इतनी रिलैक्सेशन फील करे। वहाँ तो अनंत शीत ठंडक है कि यदि वहाँ के नारकी को हिमालय की चोटियों पर ला कर के रख दिया जाए तो वहाँ उसे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, वहाँ भी उसे बिल्कुल रिलैक्सेशन फील होगी। अतः आप मेरी बात मानिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं बार बार ऐसी घोर यातनाएं सहना नहीं चाहता। जब माता पिता ने फिर बात सुनी, कहने लगे बेटा तेरी बात तो ठीक है, मगर साधु जीवन में एक सबसे बड़ी कठिन बात तो यह है कि यदि कभी शरीर में रोग लग जाए तो वो चिकित्सा नहीं करवाते। तो उन्होंने कभी बातें ऐसी सुन रखी है, क्योंकि जिन कल्पी की साधना में तो ऐसा ही होता है, स्थविर कल्पी में ऐसा
नहीं है। मगर उन्होंने तो जन कल्पी की बातें सुनी है, कह रहे हैं बेटा तुम जब चिकित्सा नहीं करवा पाओगे तो घर वालों की याद आएगी, तो उस टाइम खुद को कैसे तुम कंट्रोल कर पाओगे। वो कहने लगे जंगलों में जो मृग होते हैं, जो हिरण होते हैं, जब कभी उनके शरीर में कोई रोग पैदा हो जाए तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, भले वो अपने साथियों से बिछुड़ जाते हैं मगर फिर वो नेचर के करीब रहते हैं। मीन्स वो नेचुरली हीलिंग पावर बॉडी की एक्टिवेट होने लग जाती, वो नेचुरली ठीक होने लग जाते और फिर पुनः हरी हरी घास को चुगते चुगते अपने उन साथियों के साथ मिल जाते। अर्थात यदि देह में किसी प्रकार का मेरे में कोई रोग आएगा भी तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म उदय होगा तो उसे काट कर ही कल्याण होने वाला है। तो माता पिता की आज्ञा जब मिलती है तो वो घर बार परिवार पत्नियां सबको छोड़ कर के दीक्षित हो जाते हैं। और उन्होंने उस वैभव को छोड़ने के बाद मुड़ कर के नहीं देखा। उपमा दी है जैसे एक सांप अपनी केंचुली को छोड़ने के बाद मुड़ कर के नहीं देखता, ऐसे ही जिसको छोड़ दिया फिर उसके प्रति कोई राग कोई आसक्ति का भाव नहीं रखा। और उनके लिए भगवान कहते हैं निम्ममो निरहंकारो निसंगो चत्तगारवो समोय सब भूयेषु तसेषु थावरेषु य लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे ताहा समो निंदा प्रशंसासु ताहा मानव मानव। मीन्स उन्होंने ममता का त्याग किया, निरअहंकारो मीन्स अहंकार का त्याग किया, संगता का त्याग किया और रिद्धि के रस के साता के गौरव का अभिमान का भी त्याग किया और सभी आत्माओं को वो समभाव से देखने वाले बने। भले वो त्रस है भले वो स्थावर है, किसी चीज़ का लाभ हो चाहे नुकसान हो वो उस टाइम खुद को स्टेबल रखने वाले बने। भले सुख आए भले दुख आए, भले जीवन बना रहे भले मृत्यु आज ही आ जाए, भले कोई उन्हें निंदा दे भले उनकी कोई प्रशंसा करे, भले कोई उनको मान्यता दे भले कोई उनको मान्यता ना दे, हर परिस्थिति में वो अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखने वाले महामुनिराज बन गए। और समय आया जब 1 महीने का अनशन संथारा ग्रहण करके शेष कर्मों को क्षय करके वो मृगापुत्र जी सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। अब हम चले हमारा 20वां अध्याय महानिर्ग्रंथि। एक शब्द है ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब शास्त्र भी होता है मगर यहाँ पर ग्रंथ का मतलब है गांठ। ग्रंथ का मतलब गांठ। निर्ग्रंथ का मतलब जिसने सभी तरह की गांठें तोड़ दी। और महानिर्ग्रंथ का मतलब एक तो सामान्य साधु है जिसने ये ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न कर दी है, एक ऐसा महा पराक्रमी साधक है जिसने उन समस्त द्रव्य और भाव की गांठों का उच्छेद कर दिया है। और ऐसे महासत्व साधक के लिए महाशक्तिशाली साधक के लिए महानिर्ग्रंथ शब्द दिया जाता है। और यह चैप्टर है अनाथि महामुनिराज का और जिसमें टोटल 60 गाथाएं हैं। और महाराज श्रेणी और अनाथि महामुनिराज का ये बहुत ही सुंदर संवाद अनाथ और सनाथ के बारे में हमें बताता है। स्टार्टिंग इसकी सिद्धाण नमो किच्चा संजयाण च भावयो अथ धम्म गईं तच्च अणु सिद्धिंग सुने हमें। अर्थात सिद्ध भगवंतों को नमन करके संयत आत्माओं के प्रति भावनाशील होकर के धर्म का जो स्वरूप है उसे सुनने की यहाँ प्रेरणा दी जाती है। और एक बार मगध अधिपति राजा जो श्रेणी के, उसके मन में घर में मन नहीं लग रहा होगा, सोचा चलो आउटिंग के लिए चलूँ। तो मंडी कुक्षिक नाम का उद्यान है और बहुत ही जहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, जहाँ पर अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह के बर्ड्स भी है, उनकी मधुर मधुर ध्वनियाँ भी है। और उसी उद्यान में संत पधारे हैं अनाथि महामुनिराज और वो किसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे ध्यान अवस्था में है। और ये जब घूमने के लिए गए हैं संतों को देखा और देखते सार ही मानो बस देखता ही रह गया।
और जैसे देखा तो मन में सोचने लगा, अहो वन्नो, अहो रूवम, अहो अज्जस सोमया, अहो कंति, अहो मुत्ति, अहो भोगे असंग। अरे कमाल है इनका वर्ण, कितना सुंदर इनका गौर वर्ण है, कैसा इनका रूप है, कैसा इनका आभा मंडल है, कैसी सौम्य आकृति है इनकी। चेहरे पर कितनी क्षमाशीलता, कितनी पेशेंस झलक रही है, कितनी निर्लोभता इनके चेहरे से प्रकट हो रही है, और दुनिया के भोगों से कितने निर्लेप लग रहे हैं, कितनी सुंदर है। भले वो राजा श्रेणिक स्वयं भी बहुत सुंदर थे। दशाश्र स्कंद के लास्ट में आता है कि उन्हें देख कर के बहुत से साधु साध्वियों ने निदान कर लिए थे, मगर भगवान ने फिर उन्हें बता कर के निदान का क्या फल होता है तो प्रायश्चित करवाए थे, मीन्स प्रतिक्रमण करवाया। वो आया है, देखा, रूप देख करके देखता रह गया, चरणों में वंदना की, 3 बार प्रदक्षिणा की, और जैसे ही संतों ने देखा तो कहने लगा कि हे मुनिराज, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप इतनी चढ़ती जवानी में, आप इतने सुंदर हो, इतने आप अट्रैक्टिव, इतने चार्मिंग हो, फिर आपने सबको छोड़ करके साधु जीवन का एक कठिन मार्ग क्यों अंगीकार कर लिया? कहने लगे, हे महाराज, दुनिया में मेरा कोई नहीं था, दुनिया में मेरा कोई नहीं था, दुनिया में मैं अकेला पड़ गया, मैं अनाथ था, मेरा कोई नाथ नहीं था, मेरा कोई बंधु नहीं था। आई वॉज जस्ट लाइक एन ऑर्फन। जैसे सुना कि अनाथ थे, कहने लगे, महाराज आपके शुभ लक्षण आपके शरीर से प्रकट हो रहे, और आपकी सुंदरता आपके शरीर के लक्षण बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखा जाए पूर्व में जो राजा लोग भी होते थे वो भी 72 कलाओं के जानकार होते थे। अब उन शरीर को देख कर के असहज तो हो रहा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा कि आपके घर में कोई ना हो। कहने लगे, नहीं महाराज, आप मुझे सच सच बताइए कि वास्तविकता क्या है। कहने लगे, तो मैं तुम्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी बताता हूँ। क्या बताता हूँ? ऑटोबायोग्राफी बताता हूँ। मगर वो कहने लगा कि महाराज, सर्वप्रथम तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप अनाथ कैसे हो गए? और यदि अनाथ हो भी गए ना तो वरी नॉट, मैं बैठा हूँ, तुम्हें चिंता करने की है महाराज ज़रूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारी चढ़ती जवानी है, अभी तो इंद्रियां तुम्हारी भोग भोगने में समर्थ है, और आप थोड़ा और विचार करें कि मानुसं खुद सुदुर्लभं, अर्थाई मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, बड़ी दुर्लभता से, बड़े कष्ट सह कर के ही हमें अचीव होता है। इसलिए आप जितने दुनिया के सुख भोगना चाहते हैं, आपके अंदर जितनी तमन्नाएं है, मैं उन सबको पूरा करने के लिए आपको ऑफर करता हूँ। मगर जैसे ही ऑफर मिला तो महाराज संत कहने लगे, अरे हे राजा श्रेणी, तू बोल रहा है कि मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ, मगर तुम तो स्वयं ही अनाथ हो, तुम तो स्वयं ही अनाथ हो, तो मेरे नाथ कैसे बनोगे? अब जैसे ही राजा ने सुना कि मैं भी अनाथ हूँ, कहने लगा, बड़ी कमाल की बात है, एक संत हो और मेरे को राजा भी कह रहे हो और मुझे अनाथ भी कह रहे हो। गृहस्थी झूठ बोले तो थोड़ा चल जाता है, मगर साधु को क्या मजबूरी है ऐसे झूठ बोले? आप कृपा करके झूठ ना बोलिए, मेरे को सच सच बताए। अब जैसे ही कहने लगे, अच्छा तो मैं तुम्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी ज़िंदगी की वो घटना सुनाता हूँ कि मेरी अनाथता कैसे थी। वो बताने लगे कि मेरा जन्म एक ऐसी कौशाम्बी नगरी में हुआ जहाँ के एक बहुत समृद्ध नगर सेठ थे मेरे पिता, जिनके लिए टाइटल दिया है प्रभूत धन संजय, मीन्स जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है, जोड़ रखा है। और ऐसे पिता के घर में मैं पैदा हुआ, शादी भी हो गई, मेरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। मगर एक बार ऐसा कर्म उदय हुआ कि मेरे आँखों में भयंकर वेदना टॉलरेट ही नहीं हो रही। मानो कोई व्यक्ति, कोई शत्रु मेरे आंखों में तीखे तीखे नोकदार शस्त्र चुभ हो रहा हो, मानो कि इंद्र का वज्र लेकर के मेरी छाती पर मार रहा हो, मेरी कटी भाग पे मार रहा हो, मेरे सिर पे मार रहा हो। मीन्स में बहुत ज़्यादा उस टाइम वेदना में था, बहुत ज़्यादा पेन में था। मेरे पिता ने जब मेरी ये दशा देखी तो उन्होंने अपने सारे इकोनॉमिकली सारी चीज़ें उन्होंने उन वैद्यों को, उन डॉक्टर्स को देने के लिए वो रेडी हो गए। बड़े बड़े डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, मगर मेरा रोग शांत नहीं हुआ। इतना पैसा देने के बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो पाया। ये थी मेरी अनाथता, कोई मेरा ना बन पाया।
फिर कहने लगे मेरे पिता ने उन तंत्रवादी, मंत्रवादी, यंत्रवादी उन लोगों को भी बुलाया, कहीं किसी का कुछ किया कराया ना हो, मगर वो सब कुछ भी देखा तो भी मैं ठीक नहीं हुआ। ये थी मेरी अनाथता। मेरी माँ जो मेरे लिए हर दम आंसू बहाती थी, मेरे पास बैठी रहती थी, मेरे लिए मन्नतें मांगती थी, मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, मगर फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। ये थी मेरी अनाथता। मेरे भाई जो छोटे बड़े हमेशा मेरे पास रहते, मगर फिर भी मेरे दुख को बटाने में कोई भी समर्थ नहीं था। ये थी मेरी अनाथता। मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ जो समीप मेरे रहती, मगर कोई भी मेरा ये दर्द बटवाने में समर्थ नहीं था। ये थी मेरी अनाथता। मेरी पत्नी जिसने हार श्रृंगार करना छोड़ दिया था, स्नान विलेपन इत्यादि छोड़ दिया, जिसने खाना पीना तक भी छोड़ दिया, हमेशा मेरे पास मेरी छाती पे सर रख कर के रोती रहती, मगर फिर भी मुझे वो क्योर नहीं कर पाई। ये थी मेरी अनाथता। दुनिया में मुझे प्यार करने वाले कम नहीं थे, मगर मेरा कर्म तो मुझे ही भोगना था। ये थी मेरी अनाथता। मगर उस टाइम मैंने ये भावना भाई कि यदि मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, यदि मैं ठीक हो जाता हूँ, तो मैं खंतो दंतो निरारंभो, अर्थात मैं सबको छोड़ करके अपनी आत्मा का दमन करने वाला क्षमाशील अणगार बन जाऊंगा। और जैसे ही मैंने ये भावना भाई, और सुबह होते होते मेरा सारा रोग दूर हो गया। कई दिन महीनों से रोग चल रहा था, वेदना से छटपटा रहा था, मगर जैसे ही निर्मल भावना भाई, तो मेरा ये सारा रोग दूर हो गया। और जैसे ही मैंने परिवार वालों से मना करके आज्ञा ली, और उसके बाद मैंने षट काय जीव निकाय को, 6 जीव निकाय को, पृथ्वी, पानी, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति, त्रस काय, सभी को अभय दान देने का मन में दृढ़ संकल्प कर लिया। ये थी मेरी सनाथता। तब तक तो मैं अनाथ था, मगर आज मैं क्या बन गया? सनाथ बन गया। और हे महाराज, याद रखना, अप्पा नई वेरणी, अप्पा में कूड़ सामली, अप्पा काम दुहा धेणु, अप्पा में नंदनंग वर्ण। आत्मा देखा जाए, आत्मा के अंदर ही वैतरणी नदी है। आत्मा जब बुरे कर्म करता है तो खुद उस दुख की तैयारी करता है भोगने के लिए, और मेरी आत्मा ही स्वयं कूट शालमली के द्वारा कटने वाले कर्म करने वाला है। और आत्मा स्वयं ही काम दुधा धेनु, अर्थात मन वांछित चीज़ों को देने वाली उस गाय के समान है। और ये आत्मा ही नंदन वन के समान आत्मा को आनंद देने वाली है। अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणय दुहाणय, अप्पा मित्तं अमित्तं च दुपट्ठिये सुपट्ठिये। आत्मा स्वयं में अपनी आत्मा का उन्नति करने वाला और अपनी ही आत्मा की अवनति करने वाला। सुख का कारण भी स्वयं आत्मा, दुख का कारण भी स्वयं आत्मा। जिंदगी में सुख और दुख भले अलग अलग रूप लेकर के आते हैं, मगर उनको इनवाइट करने वाला, उनको कॉल करने वाला, उनको क्रिएट करने वाला कोई बाहर नहीं है, वो हमारा अपना ही कर्म है। अब जैसे ही सारी बातें समझा रहे हैं और कहने लगे कि मैं आज तक तो भोगों में पूरी तरह से निमग्न था, मगर जैसे ही इस मोक्ष मार्ग पे आया हूँ तो मेरे लिए तो संयम ही सबसे उत्तम अमृत बन गया। और याद रखना, दुनिया में गला काटने वाला व्यक्ति तुम्हारा इतना बुरा नहीं करता जितना बुरा आत्मा स्वयं गलत कार्यों में, 18 पापों के सेवन में अपनी आत्मा को धकेल करके अपना ही बुरा कर लेता है। इसलिए मैं अब अनाथ नहीं रहा। अब कैसा हो गया? सनाथ। जैसे ही राजा श्रेणिक ने इतनी बातें सुनी, मानो उसकी वो सारी कन्फ्यूजन सी, डाउट्स थे, या कोई भी ऐसे, कोई लोग ऐसे होते हैं ना, बस हंसी मजाक टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं, मगर अब उसे रियलाइज़ हुआ और उसने पुनः वंदना की। कहने लगा, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ 2 बातों के लिए। कितनी बातों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपकी मेडिटेशन को, आपकी ध्यान साधना को, आपके आत्म चिंतन में विघ्न डाला। और दूसरा, मैंने आपको भोगों का, दुनिया के वैभव का निमंत्रण दिया। कोई सामान्य साधु होता तो शायद भटक जाता है,
मगर आप अपने आप में स्ट्रांग थे, तभी तो क्या बोला, महानिर्ग्रंथ। और इस प्रकार वो अपनी साधना करते करते कर्मों का क्षय करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। अब 21वां अध्याय है समुद्र पालिए, और इसकी टोटल 24 गाथाएं है। पालित नाम का एक श्रावक है, चंपा नाम की नगरी का, बहुत ही समृद्ध है और शास्त्रों का कोविद, कोविद का मतलब विद्वान है, बड़ा स्कॉलर है, शास्त्रों को जानता है, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति बहुत श्रद्धा है और समुद्र यात्राएं करता है। क्यों करता है? व्यापार वृद्धि के लिए, धन वैभव के लिए। अब वो समुद्र यात्रा के लिए जा रहा है और एक टाइम किसी पिहुंड नाम के नगर में वो पहुंचा है, तो वहाँ की किसी सेठ ने अपनी लड़की का हाथ उसको सौंप दिया, शादी हो गई और वहाँ रह रहा है। स्त्री प्रेग्नेंट हो गई है, वापस लौटना है अपनी जगह चंपा नगरी में, तो रास्ते में समुद्री जहाज के ऊपर ही उसकी पत्नी ने बच्चे की डिलीवरी, बच्चे को जन्म दिया। तो बच्चे का नाम क्या रखा? समुद्र पाली। अब वो बच्चा भी बड़ा होने लगा है, बड़ा हो रहा है, शिक्षा इत्यादि का ध्यान रखा जा रहा है। रुक्मिणी नाम की कोई बहुत सुंदर कन्या के साथ उसकी शादी हो जाती, और शादी होने के बाद वो भी उसी प्रकार बड़े ही कंफर्टेबल जोन में, बड़ी ही लग्जरी में बड़ा हो रहा है। और एक समय उसने अपने गवाक्ष में बैठे हुए, खिड़की पर बैठे हुए, सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति को देखा कि जिस व्यक्ति के गले में कनेर की लाल रंग की फूलों की माला पहनाई हुई है, फटा हुआ ढोल बजाया जा रहा है। और ये उस टाइम का कस्टम था कि जिस व्यक्ति को फांसी इत्यादि की सजा दी जाती तो उसे इस तरह से लेकर जाया जाता। अब जैसे ही उसे देखा कि इस व्यक्ति को वध भूमि की ओर लेकर जाया जा रहा है, तो उसके मन में ख्याल आया कि अहो अशुभाण कम्माण निर्जाणं पावं इमं, अर्थात अपने ही अशुभ कर्मों का ये फल है कि जब कर्म भोगने का वक्त आता है तो कोई किसी को बचाता नहीं है। और मन में बहुत वैराग्य भाव आया, पिता से आज्ञा ली और उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर 5 महाव्रतों की आराधना कर रहे हैं। सव्य हिंग भूहे हिंग दयाणुकंपी खंती खमे संजय बम भयारी, अर्थात सभी भूत अर्थात जितने भी विद्यमान पदार्थ है, मीन्स जिनकी सत्ता है, उन समस्त पदार्थों के प्रति वो दया और अनुकंपा के भावों से संयुक्त हुए और अपने हृदय में क्षमा को और संयम को उन्होंने पूरी दृढ़ता से पाला और ब्रह्मचर्य की अपूर्व आराधना की। और उनके लिए पीयम अपियम सब तितिक्ष ईर्जा, किस भावना से दीक्षा ली कि मैं जिंदगी में यदि प्रिय कुछ अनुकूल मिलेगा या कुछ प्रतिकूल मिलेगा तो दोनों को मैं तितिक्षा भाव से एक सिमिलैरिटी के साथ उन चीज़ों को सहन करूँगा, टॉलरेट करूँगा। अर्थात प्रशंसा मिलेगी तो भी शांत रहूँगा और यदि निंदा मिलेगी तो भी शांत रहूँगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अनेक छंदा यह मानवेहि, कि इंसान है, ह्यूमन है, हार्मोन्स है, बहुत कुछ बॉडी में केमिकल चेंजेस, तो सभी का फिजिक एक जैसा है, सभी के अंदर का मटेरियल एक जैसा है, मगर मैं खुद को कंट्रोल रखने का पूर्ण अभ्यास करूँगा। और उस अभ्यास के मार्ग पर वो चलने लगे। देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा कोई भी उनकी साधना में परिशः उपसर्ग दिया जाता है। परिशः तो स्वाभाविक आएगा और उपसर्ग किसी के द्वारा दिया जाएगा, तो हर किसी उपसर्ग को वो शांति से सहते परिशः विजेता बन गए। और अंतिम समय आया कि वो सभी तरह के पुण्य और पाप दोनों को क्षय करके, कर्मों को, कार्मिक अकाउंट को टोटल नील करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। अब 22वां हमारा चैप्टर है रथ नेमिय, और इसकी टोटल 49 गाथा है। और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से स्टार्टिंग में तो वसुदेव श्री कृष्ण जी महाराज के परिवार इत्यादि का वर्णन है, भगवान अरिष्ट नेमि जी का, फिर उग्रकुल में जो जन्मी है वो राजमती, उनका वर्णन आ जाता है। फिर उसके बाद किस तरह से राजमती रथ नेमि जी को संयम मार्ग पर गिरते गिरते को पुनः स्थापित करती है, उसका वर्णन। तो शौर्यपुर नगर है और अंधक वृष्णि वो कुल है, समुद्र विजय महाराज
और उन्हीं के एक भाई है वसुदेव, और वसुदेव जी के जो संतान है कृष्ण और बलभद्र जी, और समुद्र विजय जी बड़े भाई है, और इनके 4 बेटे हैं जिनमें भगवान अरिष्टनेमि जी, रथनेमि जी, सत्यनेमि जी, दृढ़नेमि जी। सत्यनेमि जी, दृढ़नेमि जी का वर्णन हमने अंतकृत दशांग जी में सुना था। और इधर भगवान अरिष्टनेमि जी और इधर साथ उनके छोटे भाई श्री रथनेमि जी। अब भगवान अरिष्टनेमि जी के लिए इसी शास्त्र की गाथा नंबर 5 में वर्णन आता है कि 8 सहस्र लक्षण धरा, कि वो 1008 लक्षणों को धारण करने वाले थे। तभी आपने बहुत बार देखा होगा ना, किन्हीं साधु महाराज के आगे भी लिखा होता है श्री श्री 1008। हाँ, तो वो देखा जाए तो वो श्री श्री 1008 लक्षण तो तीर्थंकरों के ही होते हैं, बाकियों के अंदर वो लक्षण, मगर फिर भी भगत है, किसी को भी भगवान बना सकता है जिसके प्रति भी भक्ति है। तो भगवान अरिष्टनेमि जी और उन्हीं के भाई रथनेमि जी, और भगवान अरिष्टनेमि जी जो युवा अवस्था की ओर है, तो भोज कुल, और उसमें उग्रसेन जी की जो बेटी है राजमती जी, वसुदेव, श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी इत्यादि ने सारी बात चलाई है कि हम अपने इस देवर की शादी देखना चाहते। तब सारी बात पक्की हो गई है, और वो स्टोरी हम सुनते हैं कि किस तरह से वो बारात जा रही है, और किस तरह से उन्होंने पशुओं को देखा है कि इन मूक पशुओं को उन लोगों के भोजन के लिए परोसा जाएगा जो मांस लोलुपी। उन्होंने कहा मैं ऐसा निमित्त नहीं बनना चाहता। अर्थात उन्होंने उसी टाइम अपने सारथी को बोला कि मुझे अब मोक्ष की ओर बढ़ना है, मुझे कर्म बंधन की ओर बढ़ना नहीं है। और उस सारथी को ही अपना सारा सामान सौंप करके और उन सभी पक्षियों को, उन पशुओं को बंधनों से मुक्त करवा करके, मानो वो राजुल की नगरी बोलते ना, राजुल की नगरी को छोड़ के मोक्ष की नगरी को नेम चले गिरनार। अब वो पहुंच गए गिरनार पर्वत पे, अर्थात उन्होंने फिर दीक्षा अंगीकार कर। अब जब दीक्षा अंगीकार हुई है तो राजुल, वो राजमती जी, वो अंदर से विक्षिप्त सी होगी कि अब मैंने तो उन्हीं को पति के रूप में वर्ण किया है। अब वो अंदर ही अंदर बहुत अपने आप को कोसती है, मगर इधर जो रथनेमि है उसको उसके प्रति अंदर से आसक्ति का भाव जागृत हुआ। किसी तरह से वो चाहता है कि ये मेरी हो जाए, मगर वो बात नहीं बन पाई। और राजमती जी ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली, और इधर रथनेमि जी ने भी दीक्षा अंगीकार कर, मगर पूर्व का कोई ऐसा संस्कार, पूर्व की कोई ऐसी उनकी आसक्ति का बॉन्डेज ऐसा रहा होगा कि साधना के मार्ग पर तो बढ़ रहे हैं, मगर कर्म ऐसा उदय में आया कि भगवान तो गिरनार पर्वत पर विराजमान है और रथनेमि उसी पहाड़ की किसी कंदरा में, किसी गुफा में अपनी ध्यान साधना में लगे हुए, और इधर से राजीमती जी नीचे से ऊपर गिरनार की ओर जा रही है कि हम प्रभु के दर्शन करके आए। अब जब दर्शन करने के लिए वो जाने लगे हैं, वंदन करने के लिए जाने लगे हैं, रास्ते में बारिश हो जाती है, बारिश है, बिजलियां कड़क रही है, तो सोचा कि चलो हम अपने वस्त्रों को एक इस छोटी सी जगह में, इस गुफा में जाकर के सुखा लेते। मगर जैसे ही सुखाने के लिए वो अंदर गए हैं, कपड़े इत्यादि उतार करके रखे हैं, पता ही नहीं, आहट ही नहीं हुई कोई अंदर ऑलरेडी है, मगर एकदम जैसे ही बिजली चमकी है तो रथनेमि ने जैसे ही उसके अंग उपांगों को देखा है तो पुनः विकार जागृत हो गए और उनसे पुनः भोगों की प्रार्थना करने लगे। मगर उस टाइम उस राजमती ने उस गिरते हुए को संभाला और उसे क्या कहा, धीरथ तेजसो कामे जो तंग जीविये कारणा वंदंग इच्छसी आवेयों सेयंग ते मरणं भव, कि धिक्कार है तुम्हारे ऊपर जो तुम अपयश का कार्य करके यश की कामना कर रहे हो, अर्थात इससे तो अच्छा है कि तुम मर जाओ, मगर ऐसे असंयम का मार्ग चयन करना तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि जो एक बार वमन कर दिया तो उसे पुनः चाटना एक योग्य समझदार व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और फिर उन्हें अपने खानदान का भी कह रही है कि तुम देखो अपने आप को कि तुम कैसे अंधक वृष्णि कुल की
में जन्मे हो, इतने बड़े खानदान में जन्मे हो, और मेरा भी जन्म भोज कुल में हुआ है, अर्थात अपने खानदानों की ओर देखे तो हमें ऐसा कुछ भी गलत करना नहीं गलत। तो उन्हें समझाती है, संयम में स्थिर करती है, और उन्हें बहुत ग्लानि भाव आता है। गिरते गिरते पुनः भाव चढ़ जाते हैं। अब पुनः जब भाव चढ़े हैं, अपनी आलोचना, प्रायश्चित, निंदना करते हैं, ग्रहणा करते हैं, और वो भगवान के पास जाती है, अपनी साधना में पूरी तरह से स्थिर है। और इधर रत नेमी को भी पूरी तरह से जब रियलाइज हुआ, तो उन्होंने भी क्षपक श्रेणी का आरोहण किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन। और उधर राजीमती जी ने भी केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके 8 कर्मों को क्षय करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। तो अब हमारा अगला चैप्टर है 23वां चैप्टर है केशी गौतमी, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ जी, जिनकी परंपरा के चतुर्थ पटधर आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज, और इधर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी जो 24वें तीर्थंकर प्रभु है, उनके साक्षात शिष्य श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज। और उन दोनों में बहुत ही सुंदर संवाद होता है, बहुत ही सुंदर डिस्कशन होती है, और उस डिस्कशन का कितना सुंदर नतीजा आता है कि संघ में एकता का संचार हो जाता है। और स्टोरी स्टार्ट होती है, जीणे पासेती नामेण अरहा लोग पुयो संबुद्धप्पा यह सब वन्नो धम्म तिथयरे जिणे। भगवान महावीर स्वामी जी भगवान पार्श्वनाथ जी के लिए कितने सुंदर शब्दों में यहाँ पर कह रहे। यदि कोई पूछे भगवान पार्श्वनाथ जी का आगमों का कोई पाठ है, तो ये पाठ है, जीणे पासेती नामेण अरहा लोग पुयो संबुद्धप्पा यह सवन्नो धम्म तिथयरे जिणे। कि जो जिनेश्वर थे, पार्श्व जिनका नाम था, जो अरिहंत थे, लोक में जो पूजित थे, जो सम्यक बोध को प्राप्त आत्मा थे, जो सर्वज्ञ थे, सब वन्नु, और जो धर्म तीर्थ के अधिनायक थे, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ जी। तो फिर उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है कि भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के पहले तो उनके शुभ दत्त जी प्रथम गणधर थे, तो चौथे पटधर जो आते हैं वो आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज। तो श्रावस्ती नाम की वो नगरी है, और इधर गौतम स्वामी जी महाराज जो 5 महाव्रत को धारण करने वाले और अपने 500 शिष्यों के समुदाय के साथ चलते चलते कोष्टक उद्यान में पधारते हैं। और जो द्वादशांगी के धारक है, और उसी के साथ साथ श्रुत केवली पदवी के धारक है, विद्या और चरण, विद्या इस ज्ञान, चरण इस आचरण, दोनों जिनका उत्तम है, और वो पधार गए हैं। और इधर केशी श्रमण जी महाराज जो चतुर्याम मतलब जिनके परंपरा में 4 महाव्रतों की परूपणा धारणा दी जाती है, मगर वो भी विद्या और चरण में पारगामी है, मगर इनके लिए कोई अन्य विशेषण नहीं आया। मीन्स वो अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान के धारक है, ये विशेषण तो आया, मगर श्रुत केवली थे ऐसा विशेषण नहीं आया। तो वो भी तिंदुक नाम के उद्यान में आकर के पधारे। अब भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के संत तो हर रंग का कपड़ा पहन लेते हैं, और वो तो 4 महाव्रत धारण करते हैं, ये 5 महाव्रत धारी है, और इन लोगों के तो कपड़ों का कलर भी वाइट कलर का है। अब जब गोचरी पे जाते हैं, लोग देखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये संत अच्छे हैं या ये संत अच्छे हैं, कौन से ठीक चल रहे हैं, कौन से गलत चल रहे हैं। अब ये सारी बातें संत सुनते हैं तो आके अपने गुरुओं से पूछते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं या वो ठीक चल रहे हैं। अब वो सारी बातें जब डाउट्स उन्होंने सुने हैं तो सोचने लगे हमें मिलना ज़रूरी है, कारण मिसकम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। यदि हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो हमारी इन संशयों का समाधान हमारे इन मुनियों के लिए और हमारे इन संघों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज जो कुल परंपरा की दृष्टि से ज्येष्ठ है, बड़े हैं, भगवान पार्श्वनाथ जी पहले हुए तो इट मीन्स जेठे अंतेवासी हो गए, और इधर भगवान इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी जी के शिष्य है, तो उस दृष्टि से छोटे हो गए। तो उन्होंने सोचा कि हम छोटे हैं, हमें चलना चाहिए। बच्चों सभी संतों को कहा कि तैयार हो जाओ भाई, आज कहाँ जाना है,
हमें तिंदुक वन उद्यान में जाना है। तो अब लोगों में बड़ी कश्मकश चल रही है, अब जाएंगे, पता नहीं शास्त्रार्थ होगा, पता नहीं क्या होगा वहाँ पर। किसी के मन में है, कोई हो सकता है कोई जादू टूना दिखाएंगे, अपनी अपनी साधना का प्रदर्शन करेंगे। किसी के मन में है नहीं नहीं कोई ज्ञान ध्यान की बात होगी। तो चारों जातियों के देवी देवता भी हिडन होकर के, अपने आप को हाइड करके, छुपा करके, वो भी वहाँ पर सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और लोग भी अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के कई तत्व का निश्चय करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हो रहे। और जैसे ही गए हैं, पहुँचे हैं, श्री केशी श्रमण महाराज ने उनका वेलकम किया, बाहर आए हैं लेने के लिए, भले किसी अन्य संप्रदाय के हैं, मगर फिर भी क्या भावना है, संत आए हैं। और उनका वेलकम किया और उन्हें अपनी कुशाओं का जो सूखा कुशाओं का घास का आसन है वो भी प्रदान किया और बैठे हैं। और भगवान कहते हैं दोनों ऐसे शोभायमान हुए जैसे एक चंद्र हो एक सूर्य हो, या किसे चंद्र कहे और किसे सूर्य कहे। और श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज को श्री केशी श्रमण जी महाराज कहने लगे, हे महाभाग्यवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली क्या कहा, पुच्छ भंते ज इच्छियंते, हे भगवान आप कुछ भी पूछिए, जो भी आपके मन में है आप मेरे से वो पूछिए। अब स्टार्ट हो जाता है, पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं, ये 4 महाव्रत 5 महाव्रत हमारे वाले 4 मानते हैं, आपके वाले 5 मानते हैं, ये डिफरेंस क्यों है। तो उन्होंने फरमाया कि हे भगवान, ये डिफरेंस देखा जाए लोगों की बौद्धिक क्षमताओं के आधार पे किया गया है। क्योंकि पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम के जो साधु साध्वी या श्रावक श्राविकाएं हैं वो कुछ अलग है, और जो बीच के 22 तीर्थंकर के काल के टाइम के लोग हैं उनकी मेंटालिटी कुछ अलग है। पहले वाले तो ऋजु और जड़ है, और लास्ट वाले वक्र और जड़ है। ऋजु का मतलब हृदय से बड़े सरल है, और जड़ का मतलब इजीली उन्हें चीज़ समझ में नहीं आती। और 24वें तीर्थंकर भगवान वाले पहले तो समझना तो मुश्किल है ही है, मगर समझ में आ जाए तो बड़े रास्ते निकाल लेते, अर्थात सरलता से पालने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात यदि बाहर अपना सेटअप अच्छा दिखाने के लिए बहुत अच्छा भी पाल रहे होंगे, मगर भीतर से उनमें वैसी सरलता नहीं आती। और बीच वाले जो हैं 22 तीर्थंकर वो कैसे है, सरल भी है और प्रज्ञा के धनी भी है, बहुत इंटेलिजेंट है। एक बात को एक बार समझ लिया तो सेकेंडली उन्हें उस बात के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए जो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के साधु सतिया जी है वो ऋजु और प्राज्ञ है। ये 4 महाव्रत भी बोला है। तो चौथा बहिद्दा दाणंग वीरमणंग, जो बहिर अर्थात जो बाहर की चीज़ है उसका आदान, उसका वो त्याग करते हैं। और जो बहिर क्या है देखा जाए, स्त्री भी बहिर है और परिग्रह भी बहिर, वो इस बात को अच्छे से जानते। उनके लिए तो वो चौथा 4 महाव्रत कहने से भी वो 5 को फॉलो करते। और भगवान महावीर के शासन में यदि 4 बोले जाते ना तो उन्होंने सोचना था शायद नहीं, एक ही फॉलो करना है, अगले वाला नहीं करना। इसलिए उनको अलग अलग करके क्लियरली बता दिया गया कि तुम्हें इसमें किसी भी तरह की ढिलाई इत्यादि नहीं करनी। या इजीली ऐसे समझ सकते हैं, किसी स्कूल में सपोज करो कोई एक बुक लगी है और उस बुक को पढ़ाने के लिए 2 तरह के प्रोफेसर्स हैं। एक ने तो अपनी उस बुक को कहा कि मैं तो भाई आपकी ये एग्ज़ाम साल में 4 बार ही लूँगा, और दूसरे वाले ने बोला नहीं मैं तो 5 बार लूँगा। अब वो 4 वाली में कहे चाहे 5 वाले में, प्रयोजन क्या है, उस बुक को पूरी तरह से पढ़ा। ऐसे ही 4 महाव्रत बोलो 5 महाव्रत बोलो, कार्य तो वही है कि आत्मा को कंट्रोल में रखना और मोक्ष की ओर गमन करना। तो सेकंड क्वेश्चन आता है अचेल और सचेल का। तो उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में इधर कौन है, भगवान केशी श्रमण जी महाराज, इधर कौन बिठा दिए हमने, श्री गौतम स्वामी। अब केशी श्रमण जी कह रहे हैं हमारे तो हर रंग वाला कपड़ा चल जाता है, और आप बोलते हैं कि बिल्कुल वाइट लेना चाहिए। तो कहते हैं इसका भी यही रीज़न है, क्योंकि आपके वाले जो संत है ना उनमें रंगों के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, रंगों के प्रति वो बिल्कुल निरपेक्ष है। और हमारे वालों में, अब हमारे वालों का मतलब है इस टाइम के जीवों के परिणाम मेजॉरिटी में ऐसे है कि वो रंगों के कंट्रास्ट में, रंगों की सुंदरता में उलझ सकते हैं। इसलिए वहाँ पर एक ही कलर बोल दिया कि तुम्हें एक ही कलर यूज़ करना है।
और पूछा फिर ये कपड़े किस लिए धारण किए जाते हैं, तो रीज़न दिया कि एक तो दुनिया को बताने के लिए कि आई एम ए संत, मैं संत हूँ भाई, और दूसरा संयम में आगे बढ़ना है, संयम लज्जा इत्यादि के निवारण के लिए वस्त्र की उपयोगिता है। तीसरा कारण बताया ग्रहणार्थ, अर्थात खुद को भी रियलाइज़ होता रहे कि जिस कॉस्ट्यूम को मैंने वेयर किया है तो मुझे उसे उसी तरह से अच्छे से निभाना है। अर्थात पहले भी बताया था, यदि एक शादीशुदा महिला जब मंगलसूत्र पहनती है, बिंदी लगाती है, ये यहाँ पे वो क्या लगाती है, सिंदूर लगाती है, तो किसके लिए है कि लोगों को पता लग जाए, भाई को रिश्ता लेकर ना आ जाए। हाँ, लड़के भी क्या करते हैं, शादी वाले रिंग डाल के रखते हैं कि भाई कि तुम मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर के ना आ जाए। इसी प्रकार साधु यदि साधु के कॉस्ट्यूम है तो दुनिया को भी पता लगेगा, खुद को भी तो रियलाइज़ होता रहेगा ना कि मुझे अपनी इस मर्यादा से बाहर कदम नहीं रखना। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि हज़ारों शत्रुओं के बीच में खड़े हैं तो आप उन्हें कैसे पराजित करते। तो उन्होंने, किन्होंने, श्री गौतम स्वामी जी ने क्या आंसर दिया कि मैं पहले एक को जीतता हूँ, एक को जीता तो 4 मतलब 5 को जीत लेता हूँ, फिर 10 को जीतता हूँ, फिर सारे जीते जाते। वो एक कौन है, मन को जीता तो 4 कषाय जीते, ये 5 हो गए। फिर 5 इंद्रियों को जीता, ये 10 जीते। 10 को जीता तो सारे शत्रु जीत लिए जाते। फिर अगला क्वेश्चन केशी श्रमण जी ने किया कि पाश मतलब बंधन में, जाल में फंसे हुए लोग हैं, आप किस तरह से उस बंधन से मुक्त होकर के विचरण करते। श्री गौतम स्वामी जी कहने लगे वो पाश भयंकर है, भय देने वाला, राग और द्वेष स्वरूप है। जो स्नेह का पाश है, बंधन है, ये बहुत ही देखा जाए आत्मा को भयभीत, स्ट्रेसफुल रखता है, मगर मैंने उसे छिन्न भिन्न कर दिया, मैंने उसे तोड़ दिया। अब अगला क्वेश्चन श्री केशी श्रमण जी ने 5वां क्वेश्चन रखा है, 12 क्वेश्चन है टोटल इसमें। 5वां क्वेश्चन रखा कि अंतर हृदय में, इस मन में पैदा होने वाली एक विषैली पॉइजनस बेल है, वो क्रीप करते 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 पूरी तरह से फैल जाती है, तो आपने उसको कैसे उखाड़ दिया, क्योंकि उस पर जो फल लगेंगे विषैले लगेंगे, आत्मा को खाने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा वो तृष्णा की बेल है, वो ग्रीडीनेस की बेल है, वो दुनिया की लालसा की बेल है, और मैंने वैराग्य निर्वेद के भावों से उसको समूल उखाड़ दिया। अब मेरे को विषैले फल खाने नहीं पड़ते। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि घोर अग्नि शरीर में पैदा हो रही है, मनुष्यों को जला रही है, आपने उसे कैसे बुझा दिया। तो इन्होंने कहा वो अग्नि कौन सी है, कसाया अग्निणोत्ता, कषायों की अग्नि, क्रोध की आग है, मान की, माया की, लोभ की, और मैंने श्रुतशील और तपस्या का जल लेकर के स्वाध्याय करेंगे, माइंड को आंसर्स मिलेंगे, समाधान मिलेंगे, तो मन ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शील की आराधना करेंगे तो वासनाएं नहीं भड़केंगी, फिर ठंडा हो जाएगा। तपस्या करेंगे, इंद्रियां चंचल नहीं होंगी, फिर ठंडा हो जाएगा। अर्थात इनके माध्यम से मैंने खुद को कंट्रोल, शीतल करने का अभ्यास किया। फिर अगला 7वां क्वेश्चन किया है कि एक साहसिक, साहसिक का मतलब जो बिन विचारे कुछ भी कर देता है, यहाँ वो मतलब है। अर्थात जो दुस्साहसी है, ऐसा दुष्ट भयंकर घोड़ा भाग रहा है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कैसे उसकी सवारी करते हैं। तो उन्होंने कहा ये मन ही घोड़ा ऐसा है जो दुष्ट है, चंचल है, भयंकर है, मगर मैंने उसको श्रुत की रस्सी अर्थात श्रुत ज्ञान की लगाम लगा करके मैंने उसको कंट्रोल में किया है, और यह अब मेरे बिना इशारे के इधर से उधर नहीं जाते। इट मीन्स माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग करोगे तो तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे। 8वां क्वेश्चन दिया है कि कुप्रावचनिक, दुनिया में मिथ्या मतांतर वाले कितने लोग हैं, वो कहते हैं ऐसा कर लो तुम्हारे को ये मिल जाएगा, ऐसा कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मगर ऐसे टाइम में आपने खुद को कैसे स्टेबल रखा। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में भटकाने वाले मार्ग तो बहुत है, मगर मैंने जिनेंद्र प्रवचन को अपनाया, अर्थात मैंने राग द्वेष की विजेता आत्माओं की बातों को फॉलो करना शुरू किया, अतः अब मेरा मन भटकता नहीं है।
और फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि महावेग वाला सागर मीन्स उसमें पानी बहुत तेजी से आ रहा है, तो ऐसे टाइम में उस समुद्र में कौन द्वीप है, कौन रक्षा देने वाला, कौन सहारा देने वाला, कौन सा ऐसा आइलैंड है जहाँ पर तुम बैठ करके खुद को प्रोटेक्टिव फील कर सको। तो उन्होंने कहा कि वो लंबा चौड़ा जो महाद्वीप उस अनंत सागर में है वो कौन सा द्वीप है, समुद्र कौन सा है, वो है संसार समुद्र। और उस संसार समुद्र में जरा, मृत्यु, रोग इत्यादि की लहरें आती है, मगर उन लहरों से भी बचने के लिए धर्म ऐसा द्वीप है, आत्म स्वभाव ऐसा द्वीप है, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्थि काय धर्म ऐसा द्वीप है जहाँ पर पहुँच करके आत्मा इन चीज़ों से बच सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि अन्नवंशी मोहहंसी नावा भी परिधावय, कि इस अर्णव में, पानी में एक नौका भागती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ऐसे टाइम में आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया गौतम स्वामी जी ने कि जाओ आ सावणी नावा नासा पारस गामिणी, जा निसावणी नावा साहो पारस गामिणी, शरीर माहु नावत्ति जीव उच्चई नावियो, संसारो अन्नवुत्तो जन तरंती महेशिणो। अर्थात वो नौका शरीर है। वो नौका कौन सी है? शरीर है। और विचार करना है इस शरीर के माध्यम से, जब कर्म आने के मार्ग खुले होते हैं हमारी क्रियाओं के, तो वो नौका उसी नौका के समान है जिसमें पानी भर गया है। जब नौका में पानी भर गया है तो वो डूबेगी, वो तो डामाडोल भी होगी, भटकेगी भी, मगर जिसने उन आश्रव द्वारों को बंद कर दिया है तो फिर वो नौका डूबेगी नहीं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, अंधकार बहुत छा रखा है दुनिया में, मगर ऐसे गहन अंधकार में दुनिया में कौन प्रकाश करेगा? तो श्री गौतम स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? उग्गो विमलो भाणो सब लोग पभंकरो, सो करिसई उज्जोयं सब लोगम्मी पाणिनम। अर्थात वो सूर्य उदित हो चुका है। कौन सा सूर्य? श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन पैदा हो चुका है और वही इस लोक में प्रकाश कर रहे हैं, करेंगे। अतः हमें अब घबराने की आवश्यकता नहीं। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने किया कि शारीरिक मानसिक दुखों से दुनिया के लोग पीड़ित है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर के वो दुख उसको अप्रोच ना कर सके, उसको पकड़ ना सके? कहने लगे बिल्कुल ऐसा स्थान है। वो कौन सा है? सिद्ध स्थान, जो लोकाग्र में है, जहाँ पहुँचना मुश्किल है, मगर वहाँ पर ना आदि है, ना व्याधि है, ना रोग है, ना शोक है, किसी भी तरह का कोई भी दुख वहाँ पर नहीं है। जैसे ये सारे क्वेश्चनों के आंसर सुने, केशी श्रमण जी महाराज अभिवंदिता सिरसा गोयमम तु महायश, उस महायशस्वी महायश वाले गौतम स्वामी जी को सिर झुका करके क्या किया? वंदन किया। और फिर क्या कहते हैं? साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसो यमो, नमो ते संशयातीय सब सुत मोहे। हे गौतम स्वामी जी महाराज, आपकी प्रज्ञा साधु निर्मल है और आपकी इन प्रश्नों के समाधान सुन करके मेरे सारे डाउट्स क्या हो गए? छिन्न भिन्न दूर हो गए। हे संशयों से अतीत डाउट्स के सागर को क्रॉस कर चुके हे केशी श्रवण जी महाराज क्या कह रहे हैं? गौतम स्वामी जी महाराज आपको मेरा नमस्कार है, क्योंकि आप सर्व सूत्रों के महोदधि, महान उदधि मतलब महासागर है। और ये गाथा उन बच्चों के लिए दी जाती है जिनका ब्रेन थोड़ा वीक रहता है, जो पढ़ना चाहते हैं, मन नहीं लगता, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो पुराने संत ये गाथा उनको पाठ के लिए दिया करते थे। तो इस प्रकार उनकी वो सारी चर्चा कंप्लीट होती है, लोग भी संतुष्ट होते हैं और 5 महाव्रतों को श्री केशी श्रवण जी महाराज ससंग स्वीकार करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा से भगवान महावीर स्वामी जी की परंपरा में पदार्पण करते हैं। इस प्रकार उनका मिलना सबके लिए उत्तम हो। अब 24वां अध्याय है प्रवचन माता और इसकी टोटल 27 गाथा है। और अष्ट प्रवचन माता, भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति 14 पूर्वों का ज्ञाता भले हो ना हो, मगर यदि किसी के पास 8 प्रवचन माताओं का
संपूर्ण ज्ञान और उसकी वो पालना अच्छे से करता है तो वो मोक्ष जाने का अधिकारी है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसे फीड देती है, उसका पालन पोषण संवर्धन करती है, ऐसे ही एक संयमी आत्मा के संयममय जीवन को जन्म देने वाली यदि कोई है तो वह है ये 8 प्रवचन माताएं, और वही उसके संयम जीवन का पोषण सुरक्षा करती है। तो वो 8 प्रवचन माताएं कौन सी है? 5 समिति और 3 गुप्ती। इरिया भाषेषणा दाणे उच्चारे समयी ईय मणगुत्ती वयगुत्ती कायगुत्ती य 8। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान भंड मत निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रश्रवण खेल जल मल सिंघाण समिति, परिठावरणीय समिति, फिर मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। ये 8 प्रवचन माताएं। अब देखा जाए तो साधु के संयम में जीवन को बनाए रखने के लिए इनका पालन मीन्स जैसे एक बच्चा माँ की वंदना पूजा आज्ञा को पालता है, ऐसे एक संयमी आत्मा को इन 8 चीज़ों का क्या करना है? हृदय से पालन भी करना है इन बातों का, और यही बातें फिर उनकी संवर्धन में कारण बन जाएगी। तो इरिया समिति मीन्स चलना विवेक से है, चलना है तो दिन में है देख करके चलना है, 3.5 हाथ प्रमाण आगे देख करके चलना है, निष्प्रयोजन नहीं चलना है, ज्ञान ध्यान मेरा बढ़े ये सोच करके कदम को उठाना है, व्यर्थ में इधर उधर भटकने के लिए टाइम गुजारने के लिए चलना फिरना नहीं है। और जब चलना है तो भगवान कहते हैं 10 बुलों को वरज करके चलना है, 5 वो इंद्रियों के विषय है और 5 स्वाध्याय के जो अंग है उन्हें त्यागते हुए तुम्हें जस्ट चलना है तो सिर्फ चलना है, चलना है तो सिर्फ चलने में ही ध्यान होगा। तो भगवान कहते हैं वो तुम्हारी इरिया समिति। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, झुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो दूसरी समिति भाषा समिति। भाषा का मतलब भाषण करना, बोलना। तो भगवान कह रहे हैं समिति का मतलब है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब किसी चीज़ में प्रवृत्त होना, किसी चीज़ में लगना, अपनी ऊर्जा एनर्जी को किसी भी प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करना। तो वो भी सम्यक तरह से यदि होगा तो तुम उस क्रिया को करते टाइम भी मोक्ष की ओर ही बढ़ोगे, कर्म बंधन की ओर नहीं बढ़ोगे। मीन्स यदि बोलना भी है तो कोई भी ऐसा सावध्यकारी शब्द नहीं बोलना है, आहत करने वाला, क्रोध इत्यादि से आवेष्टित वचन नहीं बोलना है। और उसी के साथ साथ भगवान ने कहा पहर रात्रि के बाद भी जोर से ऊंचे स्वर से नहीं बोलना। अब बहुत सी ऐसी सुंदर बातें हैं कि एक व्यक्ति को बहुत ही डिसिप्लिन बनाने में ये 8 प्रवचन माताएं काम आती है। और तीसरा पॉइंट है ऐषणा समिति, गवेषणा, किसी चीज़ को खोजना है जो निर्दोष हो उसकी खोज करना, उसका नाम है ऐषणा समिति।
तो उसमें भी हर तरह के दोष को टालते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ना। फिर चौथा है किसी चीज़ को आदान लेना है, और वो कैसी चीज़ है, भले वो भांड मतलब भांडा, पंजाबी में कहते हैं ना पांडे, तो बर्तन इत्यादि, भंड मात्र, मात्र मतलब कोई और छोटी सी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी है, भले वो सुई के अग्र भाग में, कुशाग्र मतलब कुशा के अग्र भाग में टिकने वाली इतनी माइन्यूट, इतनी मीगर एग्जिस्टेंस वाली चीज़ है, प्रभु कहते हैं उसे भी बड़े विवेक से, यत्न से उठाना है, रखना है, लेना है और देना है। ये नहीं है सपोज करो ना तुम्हारे से ऊपर से किसी ने कुछ बोला कि मेरे को वो चीज़ फेंक दो, तो भगवान की आज्ञा नहीं है एक संयमी आत्मा के लिए कोई चीज़ ऐसे फेंकने, उसके लिए तो यही है कि तुम यत्न से नीचे आओ और उसके हाथ में वो चीज़ थमा दो। किसी से कोई चीज़ लेनी है तो वो भी यत्न से लो, कोई कैसे करता है वो उसका काम जाने, मगर जो पूरा प्रोसेस विधि का है वो ये विधि का है। फिर पांचवा है उच्चार प्लस श्रवण इत्यादि, जो निस्सार चीज़ें हैं, जो अशुचि की चीज़ें हैं, उनको भी प्रभु ने कहा जो निर्दोष स्थान है, कोई आता ना हो, जाता ना हो, देखता ना हो, वो भूमि पोली गीली इत्यादि सचित ना हो, जहाँ पर संक्रमण का खतरा ना हो, लोगों को वो चीज़ बुरी ना लगती हो, सब बातों का ध्यान रखते हुए ऐसे निर्दोष स्थान के ऊपर 4 उंगल एटलीस्ट वो नीचे अचित होनी चाहिए, और एक हाथ लगभग विस्तृत भी तो होना चाहिए जहाँ कोई चीज़ परखनी है, जहाँ वो चीज़ विकार वाली चीज़ तुम्हें रखनी है। तो भगवान कहते इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि चलोगे तो समिति है, अदरवाइज वो व्यक्ति निर्वाह तो कर रहा है अपने उन नियमों का, मगर यदि इन चीज़ों की कला नहीं है तो वो समिति में इंट्रोड्यूस नहीं होगी, वो समिति में आने वाली नहीं है। और 3 बातें हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया। मन के घोड़े दौड़ रहे हैं, उन दौड़ रहे घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखना, कुछ नहीं सोचना, मन का मौन हो जाना मनोगुप्ति है। यदि कुछ सोचना है तो शुभ, कुछ ऑलरेडी स्टोरेज में स्मृति कोश में है तो अच्छी चीज़ें रिकॉल करके भावित होना, तो वो भी मनोगुप्ति है। मगर गलत पाप बंध वाला चिंतन करना वो मनोगुप्ति नहीं। वाणी से मौन रहना वचन गुप्ति है, काम पड़े तो भाषा समिति पूर्वक बोलना। काया गुप्ति में अपने काया की हलन चलन को कंट्रोल्ड रखना, तो उसका नाम भी क्या है, काया गुप्ति। पूर्ण संवर की दशा वैसे देखा जाए 14वें गुणस्थान में आएगी, वहाँ काया गुप्ति घटित होती है पूरी तरह से। मगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए जितनी जितनी वो साधना कर रहा है काया को देखा जाए कंट्रोल करने की, तो वो सारी भी काया गुप्ति में आ जाती। एयाओ पंच समीयो चरण स य पवत्तणे गुत्ति नियतणे वत्ता असुभत्तेसु सव्वसु। भगवान कहते हैं 5 समितियाँ, चरण स या पवत्तणे मीन्स जो चीज़ें आचरण में प्रैक्टिकली करनी है वहाँ पर समिति प्रयोग में आती है, और गुत्ति निवृत्ति के अर्थ में आती है। गुप्ति का मतलब निवृत्ति, रुकना, खुद को रोक करके रखना। पैसा जेब में है, बच्चे बोलेंगे मुझे पटाखे लेकर के दो, तो घर वाले क्या बोलते हैं, इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, इससे कितने प्राणी भयभीत होंगे, हाँ कितना वायुमंडल खराब होगा, इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं कर। अब वहाँ से रोकना क्या हो गया, गुप्ति। क्या हो गया, गुप्ति। पैसा रोक लिया, सुरक्षित रखा, गुप्त रखा, दिस इज गुप्ति। मगर फिर वो बोलता है चलो आपने पटाखे नहीं लेकर के देने, आप कुछ मेरे को कपड़े लेकर के दे दो, या मेरे को किसी ऐसे जगह पे ले चलो जहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जिनका कोई फ्रेंड नहीं है, जिनके मम्मी पापा नहीं है, तो बोलते हैं चलो हम उन बच्चों को स्वीट्स देकर आते हैं, उन बच्चों को कुछ दे करके आते। मीन्स ऐसे सेवा के कार्य में जाना, दुनिया के धरातल पे वो समिति हो गया। भगवान की नज़रों में जो टोटल निर्दोष प्रवृत्ति है उसका नाम समिति है, और जहाँ पे रुका जाएगा खुद को गलत मार्ग से उसका नाम गुप्ति। और जो इन चीज़ों का आचरण करता है समिति गुप्ति का ध्यान रखता है, भगवान कहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र कर्मों को काट करके मोक्ष का अधिकारी बन जाते हैं। अब हमारे 25वें अध्याय में प्रवेश है यज्ञ, जिसमें जय घोष विजय घोष की चर्चा का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है, और टोटल इसकी 43 गाथाएं है। यज्ञ में उस टाइम में
पशु बलि इत्यादि भी दिए जाते थे। भले आज के टाइम में इंडियन कल्चर में बहुत जगह बैंड है, मगर बहुत जगह अभी भी चलता ही है। तो उस टाइम की उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यज्ञ का सही स्वरूप क्या है, सच्चा ब्राह्मण कौन है, सच्चा तापस कौन है, सच्चा श्रमण कौन है और सच्चा तपस्वी कौन है, इन बातों के ऊपर विशेष रूप से यहाँ पर बात की गई। और यहाँ पर ये भी बताया है किस तरह दुनिया में काट थ्रोट कंपटीशन चलता है, गला काटो आगे बढ़ जाओ। तो जय घोष जो वाराणसी नगरी में उस गंगा के किनारे खड़े हैं और उन्होंने क्या देखा कि एक सांप जिसने एक मेंढक को अपने मुंह में दबोच लिया। अब जैसे ही मेंढक को मुंह में दबोचा है तो एकदम से एक उड़ता हुआ कुर्र नाम का पक्षी जो सांप को भी खा जाता है, उसने आकर के किसको दबोच लिया, सांप को दबोच लिया। मगर उसने देखा कि सांप के मुंह में कौन है, मेंढक है। सांप भी मर रहा है मगर सांप मेंढक को छोड़ने को तैयार नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी कष्ट में क्यों ना हो मगर वो दूसरे को दबाने के लिए तब भी तैयार है, उसको छोड़ने के लिए तब भी तैयार नहीं है। तो उसको वैराग्य हुआ, उसने सोचा कि दुनिया में तो ऐसा ही चलने वाला है। गंगा नदी को पार करके जहाँ पर संत विराजमान थे चरणों में आया, दीक्षित हो गए। मगर विजय घोष जो उसका भाई है उसके लगा कि गंगा मैया में ही मेरा भाई समा गया, कोई खबर नहीं, कोई जानकारी नहीं, पता नहीं अकाल में ही मृत्यु का ग्रास बन गया। और मानो उस भाई ने समय आने पर अपने भाई की ही याद में कोई बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उसमें बड़े बड़े पंडितों को, वैदिक अनुष्ठान करने वालों को इनवाइट किया। और वह समय आया कि जब इधर जय घोष मुनिराज भी जो तपस्वी बन चुके हैं, साधना में आगे बढ़ चुके हैं, संयम में यत्नशील हो चुके हैं, वो भी चलते चलते वहाँ पर पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे तो उनके मन में भोजन की लालसा नहीं है, क्योंकि वो तो उसको पहचानते ही हैं कि ये कौन है, मेरा ही भाई है। मगर उसको तो ये है कि मेरा भाई तो क्या हो चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको समझाते हैं कि हे विजय घोष, जो तुम ये यज्ञ इत्यादि कर रहे हो, जहाँ पर पशुओं की बलि इत्यादि भी दी जाती है, ये शुद्ध यज्ञ नहीं है, ये सच्चा ब्राह्मण ऐसा कुछ नहीं करता। मगर उसने तो इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें कुछ भी खाने पीने को देने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर उन्होंने कहा कि तुम पहले इतना तो एश्योर कर लो ना कि कौन सच्चा ब्राह्मण होता है, तुम किनको देने के लिए तैयार हो रहे हो। तो जैसे ही कहने लगे अच्छा तुम फिर बताओ कि कौन सच्चा ब्राह्मण होता है। तो उन्होंने कहा कि मात्र मुंडित होने से कोई श्रमण नहीं होता, मात्र ओंकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, और मात्र गेरुए कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति तापस इत्यादि नहीं हो जाता। समय आए समणो होई बम्ब चेरण भम्मणो, नाणेण मुनि होए तवेण होए तावसो। अर्थात जो समता में, समाधि में रहता है वही सच्चा श्रमण होता है। जो कषाय वासना की आग का शमन, शांति करता है, वो सच्चा श्रमण होता है। और जो ब्रह्मचर्य की आराधना करता है, जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में विचरण करता है, जो दुनिया की माया में, भोगों में उलझता नहीं है, वही सच्चा ब्राह्मण होता है। और जो ज्ञान की आराधना करता है वो सच्चा मुनि होता है, और जो तपस्वी होता है वही सच्चा तापस होता है। तभी तो क्या कहा जाता है, जिन्हें ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्हें ज्ञान दा प्याला उन्हें दुनिया रिझा के की लेना, उन्हें दुनिया। फिर पुनः जय घोष कह रहे हैं कि कम्मुणा बम्भणो होई, कम्मुणा होई खत्तिया, वही सो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा। कोई भी व्यक्ति यदि ब्राह्मण है तो अपने उत्तम कर्म के कारण है। यदि कोई क्षत्रिय है तो किसी को क्षति जो नहीं पहुंचाता, किसी की क्षति को रोकता है, किसी के नुकसान से उसको प्रोटेक्ट करता है, डिफेंसिंग शील्ड बन करके उसको बचाता है, वही सच्चा
क्षत्रिय है, और जो कोई वैश्य है तो वो भी अपनी ही उस क्रिया के कारण है, और यदि कोई क्षुद्र है तो अपने निकृष्ट आचार के कारण है। और उसे समझा रहे हैं कि दुनिया में जो भोगी है वो कर्मों के बंधनों से लिप्त होता है, और जो अभोगी है वो कर्मों के बंधनों से लिप्त नहीं होता। गिल्ली मिट्टी को दीवार पे मारोगे तो चिपक जाएगी, सूखी रेत का गोला बना करके फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार जो अनासक्त है वो विषयों से कभी सख्त नहीं होता, वो कर्मों से भी कभी बंधता नहीं है, और जो व्यक्ति आसक्त होता है वो कर्मों से बंधता भी है, उसका फल भी भोगना पड़ता है। इस प्रकार बहुत सी बातें समझा रहे हैं कि जैसे एक कमल का फूल पैदा कहाँ हुआ, दलदल में, वहीं पर बड़ा होते होते उस दलदल से निर्लिप्त हो जाता है। जहाँ पोमंग जले जायंग नौ लिप्पई वारिणा एवं अलिप्तो कामे हिंग तब वयं वूम माहणं, अर्थात जो भले ही पैदा तो उसी दलदल में हुआ मगर उससे उपलिप्त नहीं होता। सच्चा ब्राह्मण तो वही है जो भोगों से लिप्त नहीं होता। जब इतनी बातें सुनी है तो विजय घोष कहने लगा फिर तो सच्चे ब्राह्मण तो आप ही। तो मेरे पास आज बहुत कुछ रेडी प्रिपेयर है खाने में, तो आप वो ग्रहण करें। वो कहने लगे मैं खाना लेने नहीं आया। मैं क्या लेने नहीं आया? ये हलवा पूरी, बादाम के हलवे, दूध केसर वाले वो लेने नहीं आया मैं तो तुम्हें ही लेने आया हूँ। किसको लेने आया हूँ? कि तुम संसार के आवर्त में, दुनिया के भटकाव में, जन्म मरण में पुनः पुनः ना आओ, इसलिए मैं तुम्हें उभारने के लिए आज आया हूँ। तो वो उनके श्री चरणों के संग हो जाता है, दीक्षित होता है, साधना करते हैं और दोनों मोक्ष में जाते हैं। अब 26वां अध्याय है समाचारी। सम्यक आचरण का नाम है समाचारी। आचार देखा जाए साधना का प्राण तत्व है। यदि उसका आचरण उत्तम नहीं है तो वेद वाले भी कहते हैं कि जो व्यक्ति आचार से हीन है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जो आचरण से हीन है उसे वेदों का ज्ञान भी पवित्र नहीं कर सकता। तो भगवान ने भी कुछ आचरण की बातें बताई, उससे समाचारी बोला गया। और उस समाचारी के लिए भगवान ने स्टार्टिंग में कहा समायारिं पगवक्खामि, सब दुख विमोक्षणी, अर्थात जो सभी दुखों का क्षय करने वाली है, ऐसी समाचारी का मैं वर्णन करूँगा। तो स्टार्टिंग में 10 प्रकार की समाचारी है, इवन एक साधु के लिए और इवन एक गृहस्थी के लिए, घर की अच्छी मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो पहला पॉइंट है आवश्यकी। मीन साधु को यदि कोई कार्य विशेष से बाहर जाना है तो गुरुओं से आज्ञा ले कि मैं जा रहा हूँ, उन्हें बता कर के जाए। ये नहीं है कि मुँह उठाया और चले गए। ऐसे ही घर में भी तुम जाते हो तो एटलीस्ट तुम्हारे घर के किसी बड़े को पता होना चाहिए कि तुम जा रहे हो, कि घर में कोई काम पड़े तो वो व्यर्थ में पजल ना हो, व्यर्थ में वो कष्ट में ना आए। और इवन जो शिष्य है जो सबको छोड़ के गुरु के पास आया है तो स्थानक के बाहर एक भी कदम वो अपने गुरु के आज्ञा के बिना नहीं रख सकता। अब दूसरा पॉइंट है निषेध की। लौट करके आ गया है तो आपने अक्सर सुना होगा जब महाराज गोचरी लेकर के आते हैं तो देन दे से निस्सही, मतलब जिस काम के लिए हम गए थे वो करके हम लौट आए हैं। और आवश्यक का मतलब है आवश्यकी, मतलब किसी आवश्यक कार्य के लिए हम जा रहे हैं, वापस लौट आए हैं। तो निषेध की मतलब निस्सही मीन्स अब आप किसी भी तरह से कोई काम पड़े तो मुझे आवाज़ दे देना, आई एम अवेलेबल हेयर, तो उसका नाम है निषेध की। तीसरा है आप उच्छना का मतलब है कोई कार्य करना है तो गुरुओं से पहले पूछ ले कि क्या मैं ये चीज़ कर लूँ या नहीं कर लूँ। और चौथा पॉइंट है प्रति पृच्छना। मीन सपोज गुरुदेव ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, घर में किसी बड़े ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया ये नहीं करना, तो वहाँ पर एक बार तो रुक गए मगर सेकंड टाइम लगा नहीं ये काम तो ज़रूरी है, अब उनको कैसे समझाऊँ, ये काम तो आज ही करना है। तो भगवान ने कहा कि दोबारा आओ गुरु के पास, दोबारा आओ अपने बड़ों के पास और उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट करो मुझे ये काम करना है, उनको समझाने की कोशिश करे। और वहाँ पर बड़ों को भी क्या चाहिए, यदि तुम बड़ी एज के हो, बहुत बार जनरेशन गैप बढ़ रहा है तो उन बच्चों की सोच कुछ अलग है, तुम्हारी सोच कुछ अलग है, तुम उन पर हावी होना चाहते हो, वो तुम पे हावी होना
होना चाहते, सोल्यूशन कहीं नहीं निकलता। तो वहाँ सोल्यूशन के लिए क्या है कि तुम उनसे टाइम मांग सकते हो, अच्छा मेरे को 1-2 दिन का वक्त दे दो, मैं जो इन चीज़ों को करने वाले हैं उनसे थोड़ा डिस्कस कर लो, फिर तुम्हारे को कोई ना कोई फैसला दूंगा। मगर यदि डायरेक्टली तुम ऐसे बोलते हो, कैटेगोरिकल नो बोल देते हो, नहीं ऐसा होगा ही नहीं, हम करने नहीं देंगे, तो बच्चे फिर ज़िद से आपसे ऊपर होके एक बार करेंगे तो दूसरी बार तुमसे पूछेंगे भी नहीं। और यदि तुम उनके साथ चल कर के चलोगे तो तुम्हें भी सुख रहेगा। और बच्चे भी यदि हर चीज़ बड़ों से पूछ करके चलेंगे तो उनको ठोकरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रतिप्रचना। और 5वां है आमंत्रणा या निमंत्रणा, मीन्स आहार लेकर के आए हैं तो सर्वप्रथम गुरुदेव को ऑफर करे, गुरुजी मैं ये लेकर के आया हूँ। बच्चा बाहर से कुछ लेकर के आया है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले किसको दिखाए, घर में माता है, पिता है, और कहा जाता है सपोज आप तुम कुछ ऐसा लेकर के आए हो और आजकल तो बोल देते ना कोई चीज़ साथ में आ जाती है, तो बड़ों की नज़र पड़ जाए तो उसकी नज़र अपने आप कट जाती है, तो उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है। और दूसरी बात है, उन्होंने लेना तो क्या होता है मगर एक खुशी होती है कि चलो इन्होंने हमें वैल्यू दी है तो हमें भी इनका ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी अभी छद्मस्त है, वो भी अभी कोई केवल ज्ञानी या केवल दर्शन से युक्त वीतरागी बन नहीं गए। और अगला पॉइंट दिया है इच्छाकार, मीन्स यदि कोई गुरु भगवंत कार्य कर रहे हो तो उनसे आकर के पूछ ले कि हे गुरुदेव मैं आपके इस कार्य में सहयोग कर दूं। यदि उनकी इच्छा हो तो आप उनका सहयोग कर लें, और यदि वो कहे नहीं मेरे को आवश्यकता नहीं है तो तुम अपने कार्य में दोबारा से व्यस्त हो सकते हो। अगला पॉइंट है मिच्छाकार। मिच्छाकार का मतलब मिच्छामि दुक्कड़म, यदि कुछ गलत हो गया है तो उसके लिए क्या फील करना है, सॉरी कि मैं ये दोबारा से गलती नहीं करूँगा। तथाकार। तथाकार का मतलब जब कभी गुरु भगवान को सुनाते हैं पढ़ाते हैं तो शिष्य अक्सर एक वर्ड बोलते हैं, तह तिथि। क्या बोलते हैं, मीन्स तथा इति, जैसा आपने कहा वैसा ही है। जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर बोलता है तो बोलते हैं यस सर, यस सर, यस सर। अब यस सर का मतलब क्या है, तहत इति, कि जो आप कह रहे हो हाँ ठीक है, ओके ये ठीक है, ये ठीक है। अर्थात अपने गुरु की बात के ऊपर अपनी श्रद्धा के फूल तथा इति, तहत इति कह करके जो चढ़ाता है। और अभ्युत्थान। अभ्युत्थान का मतलब है जो हमेशा कार्य करने के लिए उठने के लिए तैयार रहता है, ये नहीं है बस बैठा है बैठा है सामने वाला आवाज़ें देता रहता है। कोई बीमार है, लाचार है, तो तुम्हें खुद पूछना चाहिए कि मैं आपकी सेवा कर दूं, आपके लिए कुछ लेकर के आऊं, आपको कुछ चाहिए। मगर जो सोचता है मुझे को क्या पड़ी है, ज़रूरत पड़ेगी अपने आप चले जाएगा, तो ऐसी मेंटेलिटी वाला भगवान कहते हैं सही रूप से समाचार्य का पालन नहीं कर रहा। और क्यों, क्योंकि तुम आज यदि हेल्पफुल हो तो कल तुम्हारी भी कोई ना कोई हेल्प करने के लिए ज़रूर आ जाएगा। और लास्ट है उपसंपदा, मीन्स नया ज्ञान सीखने के लिए अपने गच्छ में वो व्यवस्था नहीं है तो नए ज्ञान सीखने के लिए किसी अन्य गच्छ में गुरु आज्ञा लेकर के कुछ समय के लिए ज्ञान ध्यान सीखने के लिए जाना, उसका नाम क्या है, उपसंपदा। फिर इसके बाद वो सारी व्यवस्था आ जाती है कि जैसे सायंकाल हुआ, परिमार्जना इत्यादि, प्रतिलेखना इत्यादि कैसे कैसे करनी है, प्रतिक्रमण करना है, शाम के प्रतिक्रमण में दिन की लगी हुई भूलों की क्या करनी है, आलोचना, उनकी निंदना इत्यादि करनी है। और फिर जैसे ही वो रात्रि का पहला पहर हुआ, पहले पहर स्वाध्याय है, दूसरे पहर ध्यान है, तीसरे पहर फिर विश्राम है, चौथे पहर उठ करके फिर स्वाध्याय है। और जैसे ही रात्रि बीतने को है और उस पॉलिसी का जब थोड़ा भाग शेष रह गया है तो उस टाइम उठ करके उसको वंदना इत्यादि गुरुओं को करने के बाद प्रतिक्रमण करना है। और प्रतिक्रमण के लास्ट में जब कात्सर्ग इत्यादि करना है, कात्सर्ग करने के बाद गुरुओं के पास आकर के पच्चखान की भावना भानी है। और इसी के साथ साथ और भी बताया जाता है कि जब सुबह का टाइम आता है तो पच्चखान करने के बाद जब गुरुओं के पास पहुंचा है वंदना करने के लिए पुनः, तो गुरुओं से निवेदन करना है कि हे गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं आज किसी की सेवा का कार्य है तो वो करूं, या मैं आज स्वाध्याय करूं। मीन्स प्रायोरिटी किसको दी, सेवा को, कि यदि किसी को सेवा की ज़रूरत है तो पहले सेवा को प्रायोरिटी दी, और यदि सेवा के लिए आवश्यकता नहीं है फिर स्वाध्याय करे। ये नहीं है स्वाध्याय की किताब उठा कर के बैठ गए हैं और किसी को ज़रूरत है खाने की, पीने की, दवाई की, औषधि की, उसके कार्य को हेल्प करने की, तो वहाँ पर तुम किताब उठा कर के बैठ गए, मैं तो जो पुच्ची सुणंग पढ़ रहा हूँ, मैं तो उत्तराधन पढ़ रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं दिस इज़ नॉट ए गुड
तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अर्थात इवन उसके लिए भी प्रायश्चित का विधान है, जो सेवा को टाल करके स्वाध्याय करता है। मगर जो सेवा के कार्य में भी आगे है और सेवा को प्रायोरिटी पे रखा, तपस्या इत्यादि स्वाध्याय को सेकेंडरी पे रखा। और फिर इसी में प्रतिलेखना कैसे करनी है, किस तरह उकड़ू आसन में बैठ करके पहले उस वस्त्र को अच्छे से ऊपर से नीचे 3 बार इधर से देखा है, फिर उधर से देखा है, 6 बार हुआ, फिर उसका स्फोटन इत्यादि करना है, फिर उसकी प्रतिलेखना अच्छे से देखना, फिर परिमार्जना करना। वो पूरा विधि विधान के किस तरह से लोगों से बातचीत करते नहीं, बल्कि पूरी एकाग्रता के साथ उस कार्य को करना। फिर भोजन की निवृत्ति और भोजन में प्रवृत्ति के 6 कारणों का वर्णन है कि भोजन क्यों करे। भूख की वेदना सही नहीं जा रही तो भोजन करे, सेवा करनी है, शक्ति चाहिए तो भोजन करे, इरिया समिति की पालना करनी है तो भोजन करे, संयम में भी जोर लगता है तो उसके लिए भी डाइट चाहिए तो भोजन करे, प्राणों को धारण करना है, बल प्राण सुरक्षित रखने हैं तो भोजन करे, धर्म के चिंतन में भी एनर्जी लगती है, ब्रेन भी शक्ति मांगता है, उसके लिए भी भोजन की आवश्यकता है। और भोजन कब त्यागे, तो कहा कोई असाध्य ऐसा रोग हो जाए तो भोजन त्यागे, कोई उपसर्ग आ जाए तो भोजन त्यागे, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मन की चंचलता को रोकने के लिए भोजन त्यागे, प्राणियों पर दया करने के लिए, जैसे अभय दान देने की भावना से कितनी बार हम उपवास करते हैं कि आज मैं अभय दान 6 काया के जीवों को दूंगा तो भोजन त्याग, और तपस्या के निमित्त से भोजन त्यागे, और शरीर के विच्छेद के निमित्त से मीन्स लास्ट जो अंतिम आराधना संथारे की, उस दृष्टि से भोजन का त्याग करे। तो इस प्रकार जो इन चीज़ों का आराधन करता है वो सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष को जाता है। अब लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, 27वां अध्याय कलयुग है। कलयुग आज भी था और पहले भी था, और भगवान ने उस टाइम के साधकों का वर्णन दिया है जिनके लिए नाम दिया है खलुंकीय। खलुंकीय का मतलब है अड़ियल बैल। कैसा बैल? मालिक उसको हरा हरा चारा बचपन से उसको खिलाता है, पिलाता है, उसको हर चीज़ का ध्यान रखता है। मगर अब ऐसा हो गया है कि रास्ते में बैठ जाता है, जम जाता है, मालिक उसको ठोकर मारता है, ठुड्डे मारता है तो भी नहीं उठता, पूंछ काट देता है तो भी नहीं उठता। अर्थात चिंघाड़े तो मारता है मगर काम के लिए, उस भार को वहन करने के लिए वो तैयार नहीं होता। इसी प्रकार भगवान ने फरमाया है कि गर्ग नाम के गार्ग्य आचार्य हुए हैं जिनके लिए यहाँ विशेषण गणधर दिया है। मगर गणधर का मतलब वो 11 गणधर वाले नहीं है, बल्कि यहाँ गणधर का मतलब है जो गणावच्छेदक है, अपने परिवार के मुख्य है, जिनको आजकल उप प्रवर्तक बोल दिया जाता है, मीन्स हेड ऑफ द फैमिली। ऐसे वो संत थे और उनके पास इतने ढेर सारे संत हैं, मगर उनको पढ़ाया भी, लिखाया भी, योग्य भी बनाया, मगर अब उनमें से ना तो कोई स्वाध्याय की परिवर्तना इत्यादि करता है, ना तप इत्यादि करते हैं, ना सेवा में ही गुरु कहते हैं कि ये कार्य करो, मगर वो मना कर देते हैं, हमारे से नहीं होगा। गुरु बोलते हैं कि अच्छा तुम यत्ना से चला करो, यत्ना से कार्य किया करो, कहने लगे बस जितनी यत्ना आती उतना हमारे से हो जाता है। और गुरु भगवंत फिर उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ा अपना स्वाध्याय में श्रम किया करो, कहने लगे हमें क्या ज़रूरत है, लोग तो आपके पास ही आते हैं। हाँ, लोग तो आपके पास ही आते हैं, आप इतने ज्ञानी ध्यानी संत हो, बस हमें कोई चिंता नहीं है, हम आप अपना काम करो, हम अपना आराम से जी रहे। अब गुरु बड़े परेशान हो जाते हैं, बार बार उनको कहते हैं कि तुम स्वाध्याय करो, तुम कोई तपस्या करो, कोई नियम त्याग में आगे बढ़ा करो। मगर कहते हैं ना, बुरा तो ना साथी ना चेला भला, बुरे साथियों से अकेला भला। बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं गार्ग्य आचार्य। अब वो सोच रहे हैं मैं करूं तो क्या करूं। जैसे वो अड़ियल बैल जो एडमेंट हो गया है, अब वो कंट्रोल में नहीं रहता। ऐसे ही जब शिष्य कंट्रोल में नहीं रहते तो गुरु भी कभी कभी परेशान होते हैं, सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। जैसे आप लोग अपने बच्चों से परेशान होते हैं कि बच्चे अब कहने में नहीं रहे, तो इसी प्रकार कभी कभी गुरु के कहने में भी शिष्य नहीं रहे। मगर ऐसे टाइम में गुरु को क्या करना है, उसके लिए बहुत सुंदर हिदायत दी हुई है। भले वह प्रैक्टिकली कोई कितना करता है वो सेकंड बात है, मगर यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से तो यही बताया है कि जिस गुरु ने जिन शिष्यों को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, और जब वो हाथों से निकल जाते हैं, मानो जैसे जिन हंसों को दाना चुगना सब कुछ हर फीड का ध्यान रखा, मगर पंख आते ही वो सारे हंस
उड़ने लग जाए, कंट्रोल में ना रहे, तो भगवान कहते हैं फिर ऐसे शिष्यों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे शिष्यों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जो रिद्धि रस साता में ही हमेशा गृद्ध रहते हैं, उनको घमंड ही अपने ही रिद्धि रस का है, चार भगत बन जाते हैं, तो उसको लगता है मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे गुरु की तो वैल्यू क्या है, मेरे कोई सारे पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं जब ऐसी मेंटेलिटी एक शिष्य में क्रिएट होने लग जाए, तो वो शिष्य शिष्य नहीं बल्कि वो कुशिष्य बन जाता है। वो क्या बन जाता है? कुशिष्य बन जाता है। और यहाँ पर इवन ये भी बताया कि गुरु कहते हैं कि उस फलाने घर से जाकर के ये चीज़ ले आओ। गुरु जी अभी तो उनका घर बंद मिलेगा, अभी तो दरवाज़ा उनका बंद मिलेगा, और वो आपकी भगत है ना, आपकी चेली है, आप जाओगे तो वहाँ पे वो चीज़ का योग बनेगा, हमारे को तो वो चीज़ बहराएंगे ही नहीं। तो गुरु बेचारे मन मार के बैठ जाते हैं कि मेरे को इतनी चीज़ के लिए खुद उठ करके जाना पड़े। अर्थात शिष्य का क्या कर्तव्य है कि अपने गुरु के ज्ञान में, ध्यान में वो सहयोगी बने। मगर जब शिष्य उदंड होने लग जाएं, तो कहते हैं ना, गधे को ओढ़ा दो, जो मखमल के झूल होते ना हाथी के ऊपर ऐसे डालते हैं, कहते हैं गधे के ऊपर भी तुम ऐसे मखमल के झूल डाल दो ना, तो दुलत्ती चलाना ना जाएगा भूल। मीज़ अपनी वो फितरत से बदलने वाला नहीं। ऐसी कंडीशन में भगवान कहते हैं गार्ग्य आचार्य ने अपने शिष्यों का त्याग करके अपने मृदु मार्दव उत्तम गुणों को मेंटेन रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए उनको त्याग करके पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार ये 27 अध्ययन खलुंकिया तक कंप्लीट हुए। अब इसके आगे जो आएगा कल के ऊपर हम उसे छोड़ते हैं। उत्तराधन के वाचना, उत्तराधन के वीर प्रभु फरमांगे, उत्तराधन के वाचना। जीवन के अंधेयार में ज्ञान के दीप जगा गए, जीवन के अंधेयार में ज्ञान के दीप जगा। उत्तराधन के वाचना, वीर प्रभु त्रिशला नंदन वीर के, जय बोलो महावीर के। त्रिशला नंदन वीर के, जय बोलो महा। सागर सम गंभीर के, नंदीवर धन के वीर के। सागर सम गंभीर के, नंदीवर धन के। मावस की उस रात में, मावस की उस रात, वो प्रभास जगा गए। उत्तराधन के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना। तो बड़े सौभाग्य से उत्तराधन जी सूत्र के 36 अध्याय में 27 अध्यायों की समरी हम सुन पाए, हमें सुनाने का भी सौभाग्य मिल पाया। और इसी के साथ साथ कल का दिन भगवान के, कल कौन सा दिन है? दीपावली, भगवान का निर्वाण और श्री गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान दिन। और जैनियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और यदि भगवान के प्रति इतनी भी श्रद्धा है ना, तो कल के दिन आप लोग कोशिश करेंगे कि हम 9 मल्ली 9 लिच्छवियों की तरह पौषद करें तो बहुत ही बढ़िया। और पौषद नहीं तो एटलीस्ट 2-2, 4-4, 5-5 समय के ज़रूर करें, क्योंकि ये दिन तो भगवान को याद करने का, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कि आपने अपनी ज़िंदगी में संयम तप की इतनी आराधना की, जिसके कारण वो ज्ञान आपने पाया और वो ज्ञान आपने हमारे तक पहुंचाया। तो वैसे संघ के आधार तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के प्रति अपने भावों को भक्ति के, श्रद्धा के फूलों से अर्पित करने के भाव ज़रूर बना के रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। और परसों, जैसे गौतम प्रतिपदा भी बोल देते हैं,
और उसी के साथ साथ भगवान के निर्वाण के संदर्भ में जो कुछ श्रवण करवाया जाएगा, पटावली का वर्णन सुनाया जाएगा। तो ये दिन 2 और है जिनको थोड़ा और अच्छे मेहनत से, अच्छे धैर्य से लाभ लेना है। ये चौमासे बार बार कब मिलेंगे कोई नहीं जानता। पता नहीं कौन सी लॉटरी थी जो आपकी लग गई है, मगर भगवान की वाणी के अकॉर्डिंग बोले तो स्पर्शना थी। तो प्रभु ने तो जो कहा है कि जो जो पुद्गल फरसना निश्चय फरसे सोए, तो वो पुद्गलों की स्पर्शना थी जो आपके हाथ में लगी है, तो आप लाभ ले रहे हैं। अभी और जितने दिन और हैं, क्योंकि दिवाली के बाद जस्ट 15 दिन रह जाते हैं, तो आज का मिला लें तो 16 दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इन्हीं भावों के साथ गुरुदेव आशीर्वचन फरमाए। ओम शांति।